सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम नवीन है और ये जो वीडियो है ये होने वाली है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव उन बच्चों के लिए जो आने वाले इंटेक में यूके आना चाह रहे हैं और उन्हें क्या क्या स्ट्रगल क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कैसे उन परेशानियों से वो निपट सकते हैं उन सब के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं जनवरी इंटेक में यहाँ पे आया हूँ और मिडलैक्स यूनिवर्सिटी हैंडन लंदन। तो यहाँ मुझे यूके अभी आए 10 दिन हुए हैं और अब तक का एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ सिखाने वाला रहा है। मैंने यहाँ पहले दिन लैंड होते ही जो असल ज़िंदगी है यूके की उसमें ख़ुद को मैंने ढालने की कोशिश की है। तो 10 दिन काफ़ी उथल पुथल भरे रहे हैं और उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स यूके आना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप अश्योर कीजिए कि आप पहले यहाँ की लाइफ के बारे में और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च करें अपनी वहाँ पे। और बाकी सब चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और उसके बाद मैं आपको रूबरू करवाऊँगा मेरे आने वाले जो दिन यहाँ पे कैसे रहेंगे, जॉब, पार्ट टाइम जॉब और मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में। तो ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ आप अगर इसे सुन रहे हैं, इसे देख रहे हैं तो इसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो यहाँ पे आने के बाद जो सबसे बड़ी पहली परेशानी आप फेस करेंगे वो है आपके अकोमोडेशन को लेके, आपके जहाँ आप रहेंगे। तो अगर आपने इंडिया से ही सब कुछ देख रखा है और कोई अकोमोडेशन बुक कर रखा है तो वेल एंड गुड। अगर पर आप यहाँ आके अगर चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे आके ढूंढेंगे अपना रहने का कुछ, तो वो काफ़ी परेशान करने वाला हो सकता है आपके लिए। यहाँ आने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप अगर बैचलर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको आपकी जो फ़ीस है तकरीबन 1 साल की, आपको अंदाज़ा अगर लगाए तो 15,000 पाउंड्स 1 साल की फ़ीस होगी आपकी, अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं। और अगर आपका कोर्स 3 या 4 साल का है तो आप 15 into 3 और 4 कर सकते हैं। तो इतनी फ़ीस आपको हर साल देनी है और आपको मेक श्योर करना है कि ये फ़ीस आप कंटिन्यूसली घर से मंगवाएंगे हर साल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब करके और आप फ़ीस निकाल लें तो वो काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। अगर वो पॉसिबल होता है तो उसी एक केस में होता है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ के साथ। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इन सब चीज़ों के बारे में, इन कैलकुलेशंस के बारे में, मनी कैलकुलेशन आप ज़रूर करके आए आने से पहले। और अगर आप आ रहे हैं मास्टर्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे कि आपको 1 साल की फ़ीस जब आप आ रहे हैं या तो तभी आप पे करके आए सारी, या फिर आप आधी फ़ीस पे करके और बाकी जो है ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स में आप दे सकते हैं। तो उस केस में चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। 1 साल के लिए आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और पार्ट टाइम से आप अपना रहने का और बाकी एक्सपेंसेस तो आसानी से निकाल ही लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको ये मनी कैलकुलेशंस अच्छे से करनी पड़ेंगी यहाँ आने से पहले और देखना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या रहेगा, बैचलर्स यहाँ से करना या फिर आप मास्टर्स यहाँ से करें। अगर आप मेरी माने तो आप बैचलर्स अपनी ही होम कंट्री से करें, क्योंकि अगर आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे आते हैं तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाती है। अगर बात करें पैसे के हवाले से करते हैं कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कैसे करना है, तो आपको देखना होगा कि आप कौन से कोर्स के लिए आ रहे हैं और उस कोर्स के लिए, उस प्रोग्राम के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी सही रहेगी आपके लिए। और इन सब चीज़ों के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं आईडीपी को, क्योंकि आईडीपी जो है वो आपकी इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करती है और
आपको आपके प्रोग्राम के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड स्टडी के हिसाब से, आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा प्रोग्राम भी सजेस्ट करती है, एज़ वेल एज़ आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको सजेस्ट करती है। तो आप वहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक बार यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर लिया आपने कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, देखभाल करके शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको जो है अप्लाई कर देना है उस यूनिवर्सिटी के लिए, उस प्रोग्राम के लिए जो आपने चूज़ किया है। और फिर आपको देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितने टाइम बाद ऑफ़र करती है स्टडीज़ के लिए। तो अगर आपने आइल्स की है तो आपको मास्टर्स के लिए 6.5 ओवरऑल और 6 ईच रिक्वायर्ड होते हैं यूके में स्टडी के लिए। और इन केस आपके डिज़ायर्ड बैंड नहीं है मास्टर्स के लिए तो भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू या फिर आपके 12th सेकेंडरी में आपके इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं, परसेंटाइल होते हैं, वो अबव 75 हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर करती है यूनिवर्सिटी, और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपको देना पड़ता है, जो कि काफ़ी आसान तो नहीं कहेंगे पर काफ़ी मुश्किल भी नहीं होता अगर आपका हाथ सही है इंग्लिश में। अगर मैं सरल भाषा में बात करूँ, आपका हाथ इंग्लिश में सही है तो आप इजीली उस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे। नर्वस नहीं होना है आपने। और इस बारे में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे यही सब करना है। तो अगर आपको सरल भाषा में पूरा जो भी मेरी जर्नी रही है अगर वो जानना है तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो ये प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और अच्छे तरीके से एलोब्रेट करूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब मैं आपको कुछ क्लिप्स हैं वो दिखाता हूँ। यहाँ आने के बाद ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया है नहीं, क्योंकि यहाँ आने के बाद काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको डील करना होता है, और ये सब चीज़ें आपके जहन में रहती नहीं है कि आपको व्लॉग शूट करना है और कुछ वीडियोस बनाने हैं। तो आप मज़ा लीजिए उन क्लिप्स का, और जो अगला वीडियो होगा वो आप मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप डेली व्लॉग देखना चाहते हैं मेरी यूनिवर्सिटी का, मेरे पार्ट टाइम का, या फिर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मुझसे चाहते हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। काफ़ी अच्छा मौसम आज, और सुबह सुबह हम निकले हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। ये पहुंच गए हैं हमारी यूनिवर्सिटी, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, और यहाँ से अब हम जाएंगे शेफर्ड लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आज हमें थोड़ा काम है और कुछ नए आए विद्यार्थियों से भी मिलना है। अभी मैं रह रहा हूँ हैंडन एरिया में। वैसे तो ये ज़्यादा जाना पहचाना एरिया नहीं है लंदन का, बहुत छोटा सा एरिया है और हिल पे सिचुएटेड है। यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी पास में थी, तो अभी मैं इसी एरिया में रह रहा हूँ हैंडन में। तो ये यहाँ की गलियाँ आप देखेंगे यहाँ पे। अभी हैंडन में तो ये थोड़ा ये एरिया ऐसा है, पर जो सोसाइटीज़ बनी रहती हैं, जो घर रहते हैं, तो वो काफ़ी सेम होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट है जो यही अप्रूवल देती है कि घर कैसा होगा और कौन सा रूम या किचन या फिर आपका जो वॉशरूम्स हैं वो उनकी साइज़ क्या होगी। अगर आपको कुछ चेंज भी करना है तो भी आपको अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे घर जो है वो काफ़ी सेम होते हैं। काफ़ी बड़ा कैंपस है मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी का, और वो जो सामने आपको दिखाई दे रही है वो है हमारी लाइब्रेरी, शेफर्ड लाइब्रेरी। ये रास्ता है जो मेरे घर तक जाता है, जो भी मैंने
आज ही शिफ्ट हुआ उस घर में, आपको उस घर का टूर भी करवाऊंगा। और ऐसे देखा जाए काफ़ी अच्छी जगह है ये। और यहाँ का वेदर तो कहेंगे अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ कह नहीं सकते कि कब बारिश होगी और कब अगले ही पल धूप निकल जाएगी। और ठंड तो रहती है इस टाइम पे, माइनस में भी जाता है टेम्परेचर रात में कभी कभी। तो और ये मेरे 8 दिन बस मुझे यूनिवर्सिटी आने में और यहाँ की चीज़ें समझने में और यहाँ के एरिया को समझने में, उसमें ही निकल गए हैं। तो आज मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये एरिया पूरा हिल पे है, हेंडन का ये एरिया जो है। इवन मेरी यूनिवर्सिटी वो भी हिल टॉप पे है। और अगर आपको दिखे, आई डोंट हैव दैट एक्सपेंसिव फ़ोन और कैमरा, तो आपको अगर सामने दिख रहा है तो वो एक और हिल एरिया है, हेंडन ही है वो भी। दूसरी एक ख़ास बात जो है यहाँ की वो ये है कि आप सर्दियों में धूप के लिए तरस जाते हैं। यहाँ पे आपको धूप नसीब नहीं होती हफ्ते भर तक, और अगर धूप होगी भी तो वो हार्डली 1-2 घंटे के लिए, अगर आप खुश नसीब हैं और आपको मिल गई तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हैं रहने के लिए। जो भी एशियन कम्युनिटी यहाँ पे हैं वो चीज़ें सफ़र करती हैं, जो नए नए मूव हुए हैं यहाँ पे लंदन में, यूके में,